जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राजनीति कब करनी चाहिए। अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर राइट टाइम क्या होगा राजनीति करने का, कि ये बिल्कुल राइट टाइम है, इस टाइम पे राजनीति में शुरुआत करो और राजनीति में सफलता मिल जाए। तो ये ऐसा कोई मुहूर्त या राइट टाइम नहीं होता राजनीति का, परिस्थितियां होती हैं। मैं उन परिस्थितियों के बारे में बताता हूं, किन परिस्थितियों में राजनीति करना सही है, कब शुरुआत कर देनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे बढ़िया परिस्थिति है, आदर्श परिस्थिति है राजनीति की, जब वर्तमान राजनेताओं से भरोसा उठ रहा हो और नया विकल्प जनता ढूंढ रही हो, जब जनता की राजनीति में रुचि कम हो रही हो। जी हाँ, देखिए, क्या राजनीति में जनता की रुचि कम हो रही है कैसे पता चलेगा? जनता वोट डालने ना जा रही हो, जनता राजनीतिक रैलियों में ना आ रही हो, पैसे दे करके बुलाने के बाद भी कुर्सियां खाली रह जा रही हो। आज वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। मैं सारे देश में तो नहीं कह सकता, लेकिन कई राज्यों में, कई पार्टियों में तो ऐसा है, वहां पर लोग ही नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। तो ये एक राइट टाइम हो सकता है। लेकिन ये राइट टाइम है कि नहीं, सारी परिस्थितियां देख करके बताएंगे। वर्तमान में एक परिस्थिति से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब जनता राजनेताओं पर भरोसा ना कर रही हो, राजनेताओं से विश्वास कम हो रहा हो, जनता नया विकल्प ढूंढ रही हो, ये एक आदर्श परिस्थिति है। इस समय पर राजनीति में एंटर कर जाना चाहिए, ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा दूसरा होता है जब पार्टी या संगठन ये बोले कि आप चुनाव लड़ लो। जब पार्टी और संगठन ये बोले आप चुनाव लड़ लो, आप पद ले लो, आप आगे बढ़ जाओ, ऐसे मौके मत छोड़ना। ये आदर्श मौके होते हैं। अगर आपका मन नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पार्टी तैयार हो गई, उतर जाओ। हार या जीत मायने नहीं रखती, क्योंकि एक बार उतर गए, आपका चेहरा लोगों तक चला गया, आप फेमस हो गए, कल हो सकता है आप जननायक बन जाएं, आपका जनाधार बन जाए, और वो पार्टी जो आपको वैल्यू नहीं देती थी, वो वैल्यू देने लगे। वो ना भी दे, कोई हो सकता है दूसरी पार्टी आपको वैल्यू देने लग जाए, तो अपोजिशन वालों को लगने लग जाए इस व्यक्ति में दम है, इसे मौका दिया जाना चाहिए, और आपको अवसर मिल जाए, आपको मौका मिल जाए। तो ऐसा मौका जब पार्टी या संगठन कोई कहे आकर के कि आप चुनाव लड़ लो, हम पैसा लगाने को तैयार हैं, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम संसाधन देने को तैयार हैं, बस ये ध्यान रखना, पार्टी या संगठन बिल्कुल नया ना हो। ऐसा भी ना हो जाए कि उस पार्टी को आपकी जरूरत हो, आपको पार्टी की जरूरत ना हो। थोड़ा जनाधार हो, थोड़ा बेस हो, उनका कोई मुद्दा हो जो फेमस हो, लोग उसे जानते हो, कुछ तो जानते हो। मैं कहता हूं 1% ही जाने, कम से कम 1% लोगों तक तो जानकारी हो उस मुद्दे के बारे में, उस पार्टी, उस संगठन के बारे में। अभी नई पार्टी आई जिसको कोई जानता नहीं, उनका मुद्दा कोई इफेक्टिव नहीं है, उसमें जाएंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, उसको फायदा हो जाएगा। बट ये भी एक आदर्श तरीका है, आदर्श स्थिति है, आदर्श समय है जब आपको राजनीति में एंटर कर जाना चाहिए। तीसरी आदर्श परिस्थिति क्या होती है? जब परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि कोई और विकल्प ना बचे। बहुत सारे लोग होते हैं, सब कुछ कर लिया, व्यापार कर लिया, व्यापार में भी तरक्की नहीं हो रही, ये कर लिया, ये भी नहीं हो रहा, ये कर लिया, ये भी नहीं हो रहा, सब कुछ ट्राई कर लिया, हो ही नहीं रहा। यानी आप जो सोच रहे हैं, नियति शायद कुछ और सोच रही है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि राजनीति के लिए कुछ खास लोग आएंगे, हम में से, आप में से तो आएंगे, समाज में से आएंगे। राजनीति ऐसे समय पर करने का सही टाइम होता है जब आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो और नहीं हो रहा। तो हो सकता है आप पॉलिटिकल मटेरियल हो और आप पॉलिटिक्स में हिट हो जाए। ट्राई करने में क्या जाता है, यही तो होगा, नहीं हो पाएंगे। और सीधा एंटर मत करो यार, कम से कम किसी एक्सपर्ट की राय ले लो, वो बताएगा कौन कौन से ट्रेड आपके अंदर हैं, जिन ट्रेड्स का यूज करके आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियां फेवरेबल है कि नहीं है, क्या करके परिस्थितियां फेवरेबल लाई जा सकती हैं। कई लोग होते हैं बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस चला सकते, चल नहीं रहा है, उनके पास आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, अगर वो राजनीति में उन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर दें, एमपी एमएलए बन जाएं, तो हो सकता है ना जाने कितने लोगों का बिजनेस चलवा सकते हैं। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, अच्छे लॉयर हैं, सेना में काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए बने हैं, वहां पर वो लीडरशिप दिखा रहे हैं, वो लीडरशिप राजनीति में दिखा सकते हैं, राजनीति में आ नहीं रहे, वहां परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो बेहतर होगा ऐसी परिस्थितियां बन जाए जब लगे कि सारी तरफ से विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प दिख रहा है, या कुछ ऐसा करने का मन है जो बड़ा हो, जो चैलेंजिंग हो, जो सार्थक हो, जिसमें आपका पोटेंशियल, आपकी एनर्जी बाहर निकल पाए, जिसमें आप लोगों का उत्थान कर पाए। तो राजनीति से बढ़िया माध्यम नहीं है साहब। मैंने बार बार कहा है, समाज सेवा भी किसी को करनी है तो राजनीति से बढ़िया समाज सेवा का भी कोई माध्यम नहीं है। तो राजनीति को चुनिए, राजनीति को एक विकल्प के रूप में चुनेंगे तो राजनीति में सफलता भी मिलेगी, आगे भी बढ़ पाएंगे। चौथी परिस्थिति, कब लगता है कि राजनीति में एंटर कर जाना चाहिए? जब आपका नाम हो गया हो, किसी मुद्दे के साथ हो गया हो, या किसी काम के साथ हो गया हो। कई लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे आईएएस फेमस नहीं हो पाते, कुछ हो जाते हैं। मान लीजिए आप आईएएस थे, कुछ बड़ा काम कर दिया, फेमस हो गए, अब राइट टाइम में एंट्री कर जाओ। आप जज हैं, कुछ बड़ा फैसला ले दिया और आप फेमस हो गए, आप किसी बड़ी पोजीशन पर है, कोई डॉक्टर थे, बड़ा काम कर दिया, कोई नई रिसर्च कर दी, अब राइट टाइम है। और ऐसे लोगों को खुद नहीं आना पड़ता,
ऐसे लोगों को तो पार्टियां ही पकड़ लेती हैं कि आप फेमस हो गए, अब आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़ लो ताकि आपको हम आगे बढ़ा पाए, हम आपको सपोर्ट कर दें और आप हमारे साथ जुड़ जाओ। उन पार्टियों को फायदा हो जाता है। कितने आईएएस ऑफिसर हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, पार्टी ज्वाइन की, पार्टी ने राज्यसभा भेजा, पार्टी ने मंत्री बना दिया। वर्तमान कैबिनेट में ही बहुत सारे मंत्री हैं जो आईएएस आईपीएस रहे हैं साहब। और राज्यों में तो ना जाने कितने एमएलए हैं, कितने मंत्री हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम कमा लिया किसी मुद्दे के आधार पर, काम के आधार पर। तो अगर नाम आ गया है तो भी एंटर कर जाना चाहिए, राइट टाइम है। पांचवा, अगर आपके पास संसाधन आ जाएं, आपका सफिशिएंट पैसा आ गया, सफिशिएंट आपने अपना बिजनेस व्यापार सब कर लिया, अब आपके पास सरप्लस पैसा है, अब आपके पास समय है, अब आपके बच्चे सेटल हो गए, बिजनेस हो गया, सब हो गया। अब आप क्या करेंगे? ये राइट टाइम है, राजनीति में एंटर करो। कुछ पैसा, 2-4 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, वो पैसा आपने राजनीति के लिए रख लिया। अब आप खुलकर राजनीति करो, या तो राजनीति करने वाले बनो या राजनीति करवाना शुरू करो। क्योंकि राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे ना, बुरे लोग आते रहेंगे। आप अच्छे हैं, आपने ईमानदारी से काम किया, व्यापार किया, अलग अलग तरीके से पैसा कमाया, आपको रास्ते पता है, आपको पता है सही तरीके से, ईमानदारी से, लेजिटिमेट वे से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, वही जानकारी लोगों को देना शुरू करो। लोगों को राजनीति में आकर के सपोर्ट करो। जो लोग राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से किसी को लगे मैं फ्रंट पर नहीं आ सकता, पैसा आ गया, संसाधन है, सब आ गया, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो जो लोग रिस्क ले रहे हैं उनको सपोर्ट कर दो यार। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उनमें पोटेंशियल है। सपोर्ट कर दो, संसाधन आपके, और वो भी ऑब्लाइज करेगा। और इंसान हुआ, थोड़ी सी भी इंसानियत हुई, वो एहसान मानेगा। मानते हैं लोग एहसान? बहुत सारे सांसद विधायक ऐसे हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, जिन्होंने अपना संसाधन नहीं लगाए, उनके मित्रों ने उन्हें सपोर्ट करा, और सांसद विधायक मंत्री बन जाने के बाद उन्होंने मित्रों का सपोर्ट किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल तरीके से कोई आपको सपोर्ट करे, आप करें। लीगल लेजिटिमेट वे से जितना कर सकते हैं करिए। ये राइट टाइम है राजनीति में एंटर करने का। अगर आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, संसाधन हैं आपके पास, जरूरत से ज्यादा संसाधन है, उन संसाधनों का इस्तेमाल राजनीति में किया जा सकता है।